अगर ईरान और इजराइल के मिलिट्री सिस्टम को और गहराई से समझा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज सामने आती है, इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर। आज के मॉडर्न वॉर में सिर्फ टैंक्स और जेट्स हाई सब कुछ नहीं होते, बल्कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इजराइल को इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में दुनिया के सबसे एडवांस कंट्रीज में से एक माना जाता है। इजराइल की फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया भर में अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। मोसाद का काम सिर्फ स्पाइंग नहीं बल्कि पोटेंशियल थ्रेट्स को पहले हाई आइडेंटिफाई करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना भी होता है। कई बार रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि इजराइल ने अपने एनिमीज के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को स्लो करने के लिए सीक्रेट साइबर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए हैं। दूसरी तरफ ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ईरान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का बहुत बड़ा रोल होता है। IRGC सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के रीजनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ईरान की स्ट्रैटेजी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज और प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू अपनी पावर को एक्सपैंड करता है। इस स्ट्रैटेजी को कई एक्सपर्ट्स प्रॉक्सी वॉरफेयर भी कहते हैं। ईरान का इन्फ्लुएंस कंट्रीज जैसे लेबनान, सीरिया और इराक तक देखा जाता है। ईरान का गोल होता है कि रीजन में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाए और अपने एनिमीज पर प्रेशर बनाए रखे। इजराइल की स्ट्रैटेजी इससे काफी डिफरेंट है। इजराइल ज्यादातर प्रिसिजन स्ट्राइक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिलाई करता है। इजराइल की एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज कई बार मिडिल ईस्ट के डिफरेंट रीजन्स में टारगेटेड ऑपरेशंस कर चुकी हैं ताकि पोटेंशियल थ्रेट्स को खत्म किया जा सके। साइबर वॉरफेयर भी आज के टाइम में एक नया बैटलफील्ड बन चुका है। ईरान और इजराइल दोनों को साइबर कैपेबिलिटीज में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। साइबर अटैक्स का यूज करके एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पावर ग्रिड्स और मिलिट्री नेटवर्क्स को डिसरप्ट किया जा सकता है। इसी वजह से मॉडर्न वॉरफेयर में साइबर यूनिट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेवल पावर की बात करें तो इजराइल की नेवी छोटी है लेकिन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है। इजराइल के पास मॉडर्न सबमरीन्स हैं जैसे डॉल्फिन क्लास सबमरीन, जिन्हें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। ये सबमरीन्स इजराइल के स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानी जाती हैं। ईरान की नेवी साइज में बड़ी है और पर्शियन गल्फ रीजन में काफी एक्टिव रहती है। ईरान की नेवल स्ट्रैटेजी में फास्ट अटैक बोट्स, नेवल माइंस और मिसाइल बोट्स का यूज होता है। ईरान का फोकस होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स पर कंट्रोल बनाया जा सके। अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो ईरान और इजराइल दोनों की मिलिट्री सिस्टम्स बिल्कुल अलग फिलॉसफी पर काम करते हैं। ईरान अपनी स्ट्रेंथ को नंबर्स, मिसाइल्स और रीजनल इन्फ्लुएंस पर बिल्ड करता है। वहीं इजराइल अपनी पावर को एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्रिसिशन वॉरफेयर पर बेस करता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर नहीं होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और रीजनल अलायंसेस सब एक साथ रोल प्ले करेंगे। और इसी टेंशन की वजह से मिडिल ईस्ट का रीजन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हमेशा एक सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक एरिया बना रहता है।